Hello बच्चों, let's read the question. So question says that an unknown oxide of magnesium is reacted with the carbon to form magnesium metal and CO2. Exactly 31.6 gram of the oxide, that is MnX and Y, MnX and Y is given, yielded 13.2 gram of CO2. The simplest formula of the oxide is, where the mass of Mn is given, that is 55. नाउ क्या बोला गया आपके पास कि जो एक मैग्नीज ऑक्साइड है जो रिएक्ट कर रहा है कार्बन के साथ। तो एक काम करता हूँ, रिएक्शन लिख लेते हैं सबसे पहले कि मैग्नीज ऑक्साइड किस फॉर्म का है आपका MnX और वो Y। ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, आपका कार्बन के साथ। कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या हो रहा है कि आपका एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है Mn, और ये X है तो X लिखेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, और साथ साथ में क्या बन रहा है CO2 गैस बन रहा है। अच्छा, इसकी बात करें तो यहाँ पे Y/2 लिखेंगे तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा, और Y/2 लिखेंगे तो कार्बन भी बैलेंस हो जाएगा। और क्या बोला गया कि इसका मास कितना है, अगर इसकी मास की बात करें कितना आपके पास है, एग्जैक्टली 31.6 ग्राम ऑफ द ऑक्साइड, यानी कि इसका 31.6 ग्राम इसका रिएक्ट कर रहा है किसके, रिएक्ट करने के बाद कितना CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो 13.2 ग्राम। तो इसमें हम मोल एनालिसिस लगाएंगे। तो मोल एनालिसिस के लिए इसका नंबर ऑफ मोल की बात करें तो नंबर ऑफ मोल कैसे आएगा, 31.6 डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो इसका मोलर मास कितना 55 है, तो 55 टाइम्स ऑफ X हो जाएगा, और इसका मोलर मास कितना 16, तो 16 टाइम्स ऑफ Y हो जाएगा। ये मोल आ चुका है। और इसकी नंबर ऑफ मोल की बात करें तो 13.2 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास होता है 44, ये 44 हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं। आगे क्या है कि इसके एक मोल जब कंज्यूम होगा तो इसको Y/2 मोल बनेगा, तो इसके एक मोल के लिए Y/2, तो इतने सारे मोल के लिए कितना हो जाएगा, तो जस्ट Y/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके नंबर ऑफ मोल की बात करें तो Y/2 टाइम्स ये वैल्यू आ जाएगा 31.6 डिवाइडेड बाई 55X प्लस ऑफ 16Y। हमें ये कैलकुलेट करना है। तो एक या तो मुझे डायरेक्टली कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 55X प्लस ऑफ 16Y इस किसके इक्वल हो जाएगा, 31.6 डिवाइडेड बाय कितना आपके पास 13.2, और मल्टीप्लाई किसके पास है 22Y, ये है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितना बचा आपके पास 55 ऑफ X प्लस ऑफ 16Y। तो हम इस वैल्यू को एक बार हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। वैल्यू आ रहा है 52.6 के पास, तो ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा, तो 55X इक्वल्स टू हो जाएगा, अगर मैं इससे 16 से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये आ जाता है 36.66Y। तो हमें X बाई Y का रेशियो निकाल लेते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला यहां से आ जाएगा, तो 36.66 डिवाइडेड बाई 55। तो इसको डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आ जाता है। अगर आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद हमें थोड़ा सा इंटीजर फॉर्म में चाहिए, तो ये इंटीजर फॉर्म में 2:3 आ जाते हैं, 2:3 XY। मतलब X अगर 2 होगा तो Y कितना आएगा, 3 आएगा, तो X2 Y3 इसका मतलब C ऑप्शन के साथ मैच करेगा। अच्छा, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट मतलब एटम का रेशियो, X और Y का सिंपलेस्ट रेशियो। तो हमने सिंपलेस्ट रेशियो पूछेगा तो इसे इंपेरिकल फॉर्मूला भी कहा जाता है, तो Mn2O3 बन जाएगा। तो दैट मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।